जल्दी से मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है। सेल्फी कॉइन। सेल्फी क्वीन। ओके। जल्दी जल्दी जाके अपने अपने पर्सन्स को मैसेज ड्रॉप करके आ जाएं जिन जिन को आपने लिंक दिया था। और इस टाइम वो मीटिंग में नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ममता कैसी हैं? ओके, ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं। बाकी के पर्सन्स मीटिंग ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम। ओके, हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस साइड एक्सेबल एक टीम फाइव फाउंडर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना इतना कीमती टाइम दिया है। जहाँ पे आज तक आई डोंट नो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस टाइम पे आप किस क्लास में हो, ठीक है। जितनी भी आपने दिया है मेरी इंटर है, ठीक है। मेरे अब तक का 12 साल अपने 1 क्लास के बाद एंड 3 ईयर वो, हाँ, 15-16 साल मैंने अपनी स्टडी को दिया होगा। और माइंड में जस्ट एक ही सोच रखे कि आगे जाके मैंने जॉब करनी है। तो आप सबने भी ऐसी ही अपनी स्टडी को टाइम दिया होगा, जस्ट ये सोच रखे कि आगे जाके आपने जॉब करनी है, ठीक है। बनना तो एक एम्प्लॉय है जिसको उर्दू में हम लोग नौकर कहते हैं, ठीक है। सिंपल, क्योंकि हम लोग जब जॉब करते करते तो हम लोग किसी के अंडर है ना। किसी का तो वो बिजनेस है हमारे लिए जॉब, लेकिन किसी का तो वो बिजनेस है ना। तो जैसे कि लाइक एक शॉप होती है, शॉप पे जैसे कोई काम करने वाला होता है, हम लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे मुलाजिम है, ठीक है, मुलाजिम है, नौकर है। लेकिन ऐसे ही सेम हमारे जो बॉस है, ठीक है, जिसके अंडर हम लोग जॉब कर रहे हैं, उसका बिजनेस है, उसके माइंड में भी यही होगा हमारे लिए कि हम लोग वहां पे उसके नौकर हैं, ठीक है। ऐसे ही होते हैं ना। तो अब यहाँ पे मतलब कि हम लोग इतने साल अपनी स्टडी पे लगाने के बाद लाइक क्यों लगाते हैं? नौकर बनने के लिए। तो वहीं पे सेम सिर्फ और सिर्फ ये 35-40 मिनट आपने देना है, ठीक है, खुद का मालिक बनने के लिए, अपने ड्रीम्स का मालिक बनने के लिए। कि हम लोग अपने ड्रीम्स पूरे करें भी तो मालिक बन के करें, ना कि एक नौकर बन के, ठीक है। तो मीटिंग को आपने एंड तक अटेंड करना है। आई एम डैम श्योर कि आज वाली मीटिंग आपके लिए बहुत न्यू होगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सर यू देयर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर? वो सर का मोबाइल ऑफ है इसलिए नहीं आए। फहीम सर काइंडली आप एक दफा कंफर्म कर दें, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? चैट बॉक्स में बता दें। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ओके, सो आते हैं अब हम लोग कि आज आप सबको पता होगा कि हमारी जो नीड है, ठीक है, चाहे वो कोई भी नीड है, वो सारी की सारी किससे जुड़ी है? पैसे से जुड़ी हुई है, राइट? पैसे से जुड़ी हुई है ना। तो अब लाइक मैटर करता है कि हमने पैसा कमाने के लिए कहाँ से अपना स्टार्टअप लिया है, क्योंकि पैसे तुम लोगों को कमाना है, क्योंकि हमें हमारी जरूरियात पूरी करनी है, ठीक है। आज आपने देखा होगा कि अगर अमीर बंदे को गुस्सा आता है ना, तो लोग कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया, ठीक है, बीपी हाई हो गया, इस तरीके से कहते हैं ना कि इसका बीपी हाई हो गया है। लेकिन जब किसी गरीब को गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं कि इसका तो दिमाग खराब हो गया। मतलब कि पैसा इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है एक अमीर और गरीब के अंदर। कि अमीर गुस्से में भी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन गरीब को अगर गुस्सा आ जाए तो उसको पागल कह दिया जाता है कि ये तो पागल हो गया है। तो पैसा आज रिस्पेक्ट भी खरीद सकता है, आपको पता है। पैसा रिस्पेक्ट भी खरीद सकता है। तो ये पैसा कमाने के लिए लाइक दुनिया में सिर्फ 4 तरीके होते हैं जिससे हम लोग ये पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 4 तरीके हैं? वो 4 तरीके सीखने के बाद अब हमने सिंपल डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा तरीका हमने अपनाना है जिससे हम लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इस मॉडल के ऊपर। ये एक पर्सन था, ठीक है, जिसने बुक लाइक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। उसने लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। अब यहाँ पे देखें, उसने अपनी बुक में ये मॉडल क्लियर किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आसानी से किसी को भी क्लियर हो जाता कि वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। वो नौकर है या फिर वो मालिक है, ठीक है। अब ये कैटेगरी क्या है? ESBI मॉडल इसको हम लोग कहते हैं। सिंपल, पहला है ई कैटेगरी, ठीक है। ई कैटेगरी में आते हैं लाइक
यू हैव अ जॉब, जहाँ पे आप किसी के अंडर जॉब करते हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय होते हो, या सिंपल उर्दू में आप नौकर कह सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसको नौकर बनना कहें, ताकि आपके अंदर आए एक दिनों कि आपको किसी के अंडर नौकर नहीं बनना, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये होते हैं नौकर, ठीक है। इनके पास एक जॉब होती है जो किसी और के अंडर करते हैं, आप सिंपल कह सकते हो कि किसी और के लिए ये लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एस कैटेगरी, ठीक है। एस कैटेगरी का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को किसी और के अंडर काम नहीं करना, चाहे छोटा ही बिजनेस हो लेकिन हमारा खुद का हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और ये लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इसमें टीचर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, शॉपकीपर्स भी आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे बी, ठीक है। बी टाइप मतलब के बिजनेस ओनर, जो बिजनेस करते हैं खुद का, ठीक है, एक प्रॉपर एम्पायर बिल्ड करते हैं, जिसमें आगे लाइक उनके हायर करदा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके लिए काम करते हैं। और ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ये करते हैं इन्हीं के अंडर काम है, ठीक है। ये जो बिजनेस ओनर होते हैं इसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बी में क्या है, यू ऑन अ सिस्टम दैट वर्क फॉर यू, ठीक है। आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो जो आपके लिए काम करता है। उसके के बाद आते हैं इन्वेस्टर, ठीक, इन्वेस्टर जिसके पास पैसा होता है, ठीक है। और इन्वेस्टर भी बंदा तभी बन सकता है जब वो बिजनेसमैन होगा, ठीक है। बिजनेस करेगा, जाहिर है उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ही तो वो इन्वेस्टर बन पाएगा, ठीक है। मनी वर्क फॉर यू, मतलब कि वहां पे जब आप इन्वेस्टर बनते हो तो वहां पे जो पैसा होता है वो पैसा आपके लिए काम करता है। अब यहाँ पे आते हैं सिंपल फोर वेज टू प्रोड्यूस इनकम, मतलब के चार तरीके हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। पहला है एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर किया, बहुत कम मैंने आपको क्लियर किया। अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय जब हम लोग बनते हैं, ठीक है, किसी और के अंडर जब हम लोग जॉब करते हैं तो वहां पे हमारा टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, ठीक है। वहां पे हम लोग अपना टाइम देते हैं तो ही हम लोग पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। सिंपल अगर हम लोग जॉब पे नहीं जाएंगे तो हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, ऐसे ही है ना। मतलब कि टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम दोगे पैसा कमाओगे, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एस कैटेगरी। एस कैटेगरी में सर क्या होता है, एस कैटेगरी में टाइम इज इक्वल टू मनी, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस कैटेगरी में शॉपकीपर भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं। अब डॉक्टर टीचर किस तरीके से आते हैं, ये अपने नौकर खुद किस तरीके से होते हैं। एक डॉक्टर जब तक पेशेंट्स को चेक नहीं करेगा सर उसको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। एक टीचर जब तक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएगा सर उसको पैसा नहीं आएगा, ठीक है। एक शॉपकीपर जब तक अपनी शॉप पे नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक उसको पैसा नहीं आएगा। इसी तरीके से है ना। अब यहाँ पे आता है टाइम इज इक्वल टू मनी। इनके पास ये जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, इनके पास पैसा होता है क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पास पैसा है, लेकिन इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। अब टाइम फ्रीडम किस तरीके से नहीं होता सर, आपको पता है कि अगर इनके घर में कोई फंक्शन होगा, एक डॉक्टर को पता है कि अगर मेरे पास एक दिन में 100 पेशेंट्स आते हैं तो मैं चेक करके यहाँ से पैसा कमाता हूँ। तो अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन हुआ तो मैंने वो अटेंड करना है, ठीक है, और वो अटेंड करूंगा तो मैं ये 100 पेशेंट चेक नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इनको चेक नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही है, तो इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है लेकिन इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। मतलब कि ये लोग को पैसा तो होता है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने का नहीं होता इनके पास। तो फिर ऐसे पैसे का फायदा क्या है। क्यों ना हम लोग ऐसा ही स्मार्ट वर्क करें जहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो लेकिन उसके साथ टाइम फ्रीडम भी हो, कि हम लोग उस पैसे को एटलीस्ट एंजॉय कर पाए, हम अपनी जिंदगी का असल मकसद जो होता है उसको एंजॉय कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो फिर उसके बाद आता है लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड का भी आपको क्लियर हो गया कि टाइम इज इक्वल टू मनी, कि हम लोग इसको टाइम देते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बिजनेस ओनर, ठीक है। अगर हम लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ओनर, अब ये क्या होता है, पीपल वर्क विद यू, ठीक है। यहाँ पे जब लोग आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, एक बिजनेस ओनर जिसकी एक कंपनी होती है वो कभी भी आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मुझे अकेले काम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम में से कोई पर्सन ये नहीं कहेगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होना, नहीं। आप अगर इस मीटिंग में हो तो इट मीन आपको कामयाब होना है, ठीक है। तो अब कामयाब होने के लिए आप अपने से पहले कामयाब लोगों को देखोगे जो कामयाब हैं, तो आप उनको देखोगे, कोई भी पर्सन उनमें से आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि नहीं मुझे जिंदगी में अकेले रहना है और कामयाब भी होना है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन कभी भी आपको कामयाब नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये किसी और के लिए काम करते हुए नजर आएंगे एज एम्प्लॉय, ठीक है, नौकर बन के किसी और हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो बॉस होता है, जो कामयाब होता है, जो इससे ज्यादा पैसा कमा रहा होता है, उसने अपने लिए पर्सन को हायर कर रखा होता है, ठीक है। तो वहां पे लोग उसके साथ काम करते हैं, वो अकेला काम नहीं करता क्योंकि उसको पता है मैं अकेला काम करूंगा 1 घंटा तो मुझे 1 घंटे का पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहां पे मेरे साथ 10 लोग और काम करेंगे
टाइम लिमिट सेम होगी 1 घंटा, लेकिन काम करने वाले ज्यादा लोग हैं, 10 लोग हैं, तो अब मेरा काम 1 घंटे के बजाय 10 घंटे होगा, और मुझे 1 घंटे के बजाय 10 घंटे का पैसा आएगा। ऐसा ही है। तो ये होता है बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जब इसके पास पैसा आ जाता है तो ये अपने पैसे को ही आगे काम पे लगा देता है, ठीक है। नाउ मनी इज इक्वल टू मनी। अब ये पैसे को लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने के बाद इसका थोड़ा पैसा ही इसका ज्यादा पैसा बनाता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया है कि हमारे पास 4 तरीके हैं। या तो हम एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर ना तो हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ना ही टाइम फ्रीडम होती है। एम्प्लॉय के पास फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे नहीं होती? क्योंकि लाइक ये किसी और के अंडर काम करता है, ठीक है। एक 30,000 की जॉब के घर के खर्चात पूरे करेगा, और क्या ये फिर अपने ख्वाब पूरे करेगा जो इसके ड्रीम्स हैं। इसकी मर्सिडीज इसकी ड्रीम कार है, ठीक है। ऑडी इसकी ड्रीम कार है। एक बड़ा ड्रीम हाउस बनाना इसका ड्रीम है, ठीक है। तो ये 30,000 में से क्या सेविंग्स करेगा मंथ में, क्या अपने घर के खर्चात पूरे करेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। एंड इसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो होती है, लेकिन इसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। मतलब कि ये इसके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर, जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है और टाइम फ्रीडम भी होता है, ठीक है। मतलब कि अगर इसको पता है मैं आज काम नहीं करूंगा, तो मेरे हायर करदा एम्प्लॉय हैं वो काम करेंगे, और उनके काम करने से मुझे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इट मीन कि इसके पास दोनों है, इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, इसके पास टाइम फ्रीडम भी है, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास भी दोनों होते हैं, ठीक है। टाइम फ्रीडम भी होता है और इसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोगों ने स्टार्टअप लेना है, ठीक है। स्टार्टअप हम लोगों ने ले लिया है, चाहे तो वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, ठीक है। अब अगर तो हम लोग एक कंपनी लेते हैं, ठीक है, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, चाहे तो वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ठीक है। अब उसका एक प्रॉपर आप स्ट्रक्चर देख लें, आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मेहनत का कितना रिटर्न मिलेगा। आप जब एक कंपनी का स्ट्रक्चर देखोगे तो सर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि ऊपर सीईओ होता है, ठीक है, कंपनी का। उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर आप खुद देखें, इन तीनों चारों में से ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक एम्प्लॉय करते हैं ज्यादा मेहनत, राइट? ऐसे ही होता है। अब इन सब में लाइक ज्यादा मेहनत भी इन सब में एक एम्प्लॉय भी करता है, लेकिन इन सब में बहुत कम पैसा भी एक एम्प्लॉय ही कमाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ये भी वही काम कर सकते हैं जो इस कंपनी का ऑनर कर रहा है, ठीक है। तो बात आती है सिर्फ ट्रस्ट की, कि अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो हम लोगों को खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग कामयाब बन पाए, ठीक है। ये ट्रस्ट ही है जो सीईओ हमारे ऊपर है, और वो कुछ ना करके भी इतना पैसा कमा रहा है, ठीक है। कभी भी एक सीईओ आपको एम्प्लॉय वाला काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक अपना खुद का स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आज वो काम करे ना करे, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, उसके पास टाइम फ्रीडम भी है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप इसको भी जस्ट एक दफा रीड कर लें। पीपल डोंट हैव द पेशेंस टू बिल्ड अ बिजनेस फॉर 3 इयर्स, ठीक है। अब लोग जब उनको क्लियर हो गया कि लाइक दुनिया के 95% लोग, दुनिया की बात हम लोग करना छोड़ देते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे अपने पाकिस्तानियों की बात करते हैं, कि पाकिस्तानी स्पेशल 95% लोग, जब इनको ESDI मॉडल भी क्लियर हो गया, ठीक है, इनको ये भी क्लियर हो गया है कि दुनिया में या फिर पाकिस्तान में 95% लोग जो जॉब करते हैं, और उस जॉब से जस्ट इनको रिजल्ट कितना मिलता है? 5%, ठीक है। अब 5% इन लोगों को रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग क्यों 95% मेहनत करते हैं? क्योंकि इनके अंदर सब्र नहीं होता, ठीक है। इनको क्लियर हो गया। अब जब ये जॉब स्टार्ट लाइक जॉब से छोड़ के जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट दे हैव द पेशेंस टू गो टू वर्क फॉर 40 इयर्स, ठीक है। अब इनके पास लाइक जॉब करने के लिए, मैं कहती हूँ बिजनेस यहाँ पे तो 3 साल है, ठीक है, लेकिन अब टाइम एडवांस हो गया, ठीक है। मैं एक ऐसा सिस्टम आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगी यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपने दिल लगा के 6 महीने भी काम कर लिया, सर आप मुझसे लिखवा लें, अगर आपने दिल लगा के 6 महीने काम कर लिया ना, तो अगले 7वें महीने के पहले दिन की पर डे की इनकम आपकी 1 लाख होगी। तब आप पर डे का 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दोगे, अगर दिल लगा के आपने इस सिस्टम के ऊपर काम कर लिया। एंड इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास जरूर रखें, आपके काम ये जरूर आएगा। अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने जॉब करनी है, सारी जिंदगी मैंने जॉब करनी है, लेकिन अगर सारी जिंदगी के बजाय सिर्फ 6 महीने एक सिस्टम पे दिल लगा के मैंने काम कर लिया,
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी लाइफ भी उस कंपनी के ऑनर जैसी होगी जो आज उसकी है, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइक हम लोगों को ना तो हम लोगों को एम्प्लॉय बनना है, हम लोगों को नौकर नहीं बनना, क्योंकि इतने तो हम लोगों में है कि हम लोगों को नौकर बन नहीं बनना, तो एटीट्यूड में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कि हम लोगों को खुद का नौकर भी नहीं बनना, हम लोगों को आज करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉय का भी बताया कि टाइम इज इक्वल टू मनी, वो भी ऐसा ही होता है कि वो टाइम देता है तो उसको पैसा आता है, अदरवाइज नो, ठीक है। अब हम लोगों को या तो बिजनेस ओनर बनना है या फिर हम लोगों को इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टर बनने के लिए सिंपल हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी हम लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं, तभी हम लोग अपने पैसे को आगे काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट लें। अब पैसा कुछ लोगों के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि ड्रीम्स सबके पास इक्वल होते हैं, ठीक है, और उसको पूरा करने का जो राइट होता है वो भी सबके पास बिल्कुल इक्वल होता है, राइट, ऐसा ही है ना। तो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं मेटाफोर्स ही आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ कि आप मेटाफोर्स ज्वाइन करें, मेटाफोर्स पे आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ से ड्रीम्स पूरे हुए हैं, ठीक है। एक लगे मैं अपने भाई की तरह अपने बाबा को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं लड़की होके घर पे रह के कर सकती हूँ, तो आप तो फिर भी यहाँ पे बॉय हैं, ठीक है, बहुत सारे गर्ल्स भी हैं, ठीक है, बॉयज भी हैं, तो आपने तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना ही है, ठीक है, जिससे आप अपने फादर का सहारा बन पाए, ठीक है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि आपको करना है, गर्ल्स करें ना करें लेकिन बॉयज को करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप किस तरीके से 18 to 25 अपनी एज लाइक जो सोच है उसको चेंज कर सकते हैं। कौन सी सोच, वो ये सोच कि हमारी जो 18 से 25 साल की एज है, ये वाला स्टेज हमारा आराम करने का है, ठीक है। 95% लोगों की थिंकिंग पता है क्या होती है, वो सोचते हैं कि 18 से 25 साल की जो हमारी दरमियान की एज है ये तो एंजॉय करने की है, एंजॉय करते काम तो सारी जिंदगी करते रहना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिन परसेंट 5% लोगों की जो ये थिंकिंग होती है कि 18 to 25 जो हमारा एज का स्टेज होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फेस होता है हमारी लाइफ का, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने मेहनत कर ली है, फिर सारी जिंदगी हमने आराम करना है, तो डिसाइड आपने करना है कि इस टाइम पे आपने आराम करना है, फिर सारी जिंदगी काम करना है, या फिर इस टाइम पे आपने काम करना है और सारी जिंदगी आराम करना है। चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब मेटाफोर्स पे हम लोग आते हैं कि वाई मेटाफोर्स, अब ड्रीम्स पूरे करने के लिए मेटाफोर्स ही क्यों हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। अब सबसे पहले 100% सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। अब ये सेफ एंड सिक्योर क्यों है, क्योंकि यार ना तो ये कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी नहीं है तो सर ये है क्या, हमारे माइंड में आता है कि आज तक तो हमने सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं वो कोई कंपनी होते हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं तो ये क्या है। सर ये एक टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी ऑनर ना हो, ठीक है। अब अगर ऑनर नहीं है तो सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, सर सिस्टम को कंट्रोल करता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे कोडिंग ये सिस्टम है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर तो किसी इंसान के हाथ में ये सिस्टम होता तो हमारे लाइक हम कह सकते थे कि कभी इंसान का माइंड चेंज हो सकता है, ठीक है, या वो मर सकता है, हो सकता है उसके पीछे से उसकी कंपनी चलाने वाला कोई ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब कंपनी होती तो हमारे विड्रॉवल्स के ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर उसका भी कंट्रोल होता, ठीक है। हम लोग 100% मेहनत करते, जिसका 30% कंपनी के ऑनर को जाता, 20% उस पर्सन को जाता जिसने हम लोगों को स्पॉन्सर किया है, उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करवाया है, एंड बाकी का 50% हमारे पास आता। लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जहाँ पे ना तो आपकी मेहनत का कुछ परसेंटेज कंपनी के ऑनर को जाता है, ना ही एम्प्लॉय को उसको जाते हैं, आपके स्पॉन्सर को जाता है, ठीक है। अब वहां पे जाता तो है लेकिन उनकी तरफ से आता नहीं है हम लोगों को, ना तो ऑनर के काम करने से आता है, ना ही हमारे अपलाइन के काम करने से आता है। लेकिन ये सिस्टम जहाँ पे एक टीम के साथ आप कनेक्ट होते हो और उस टीम के वर्क करने से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, आपके वर्क करने से आपकी टीम को प्रॉफिट होता है और टीम के वर्क करने से आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लॉट्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे स्किल सीखते हो कि आप दुनिया में चाहे कहीं पे भी चले जाएं, वो स्किल आपके यहाँ पे काम जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंपल वर्क। अब सिंपल वर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं है कि लाइक आपने यहाँ पे किसी किस्म का प्रोडक्ट सेल आउट करना हो, नो। प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट तो आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये डिजिटल प्रोडक्ट तो हम पहली दफा सुन रहे हैं, ये क्या है।
तो इसको हम लोग सिंपल कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसको आइडिया नहीं है तो सिंपल मैं आपको इसको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। हमारे पैसों का लेटेस्ट वर्जन, आप इसको क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं, आप इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, आप इसको इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें वर्किंग हमारी क्या होती है, सिंपल वर्किंग तो ये कि जो इस सिस्टम को अच्छे से समझ गया वो इस सिस्टम पे कमा गया। मतलब कि आपने ले दे के सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की अच्छी सी लर्निंग करनी है, और लर्निंग करके खुद को आपने ब्रांड बनाना है। और जो सोशल मीडिया इस क्लास से पहले आप यूज कर रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, वही ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोडक्ट बन जाएंगे और इसी प्रोडक्ट से आप पैसा कमाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 100% अर्निंग। अब यहाँ पे जो 100% हमारी अर्निंग होती है, मतलब कि क्यों 100% अर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर नहीं है, यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर को बेनिफिट नहीं होता, हम लोगों को बेनिफिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, बल्कि मेटाफोर्स में 7 to 8 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव इनकम कर सकते हैं। अब एक्टिव इनकम वो होती है जो हम लोग खुद काम करते हैं तो हम लोगों को एक्टिव इनकम आती है, एंड पैसिव इनकम वो होती है कि लाइक हम लोग काम ना भी करें तो भी हम लोगों को इनकम आती है। जैसे एक कंपनी के ऑनर, ठीक है, वो अपनी कंपनी को ना भी हैंडल करे ना भी वर्क करे तो भी उसको पता है कि उसके हायर करदा एम्प्लॉय हैं वहां पे जो काम करेंगे और उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि अभी तक आप अपनी स्टडी को चाहे कितने भी साल आपने दे रही हो, कितनी भी आपने फी अपनी पे कर ली हो, 15-20 लाख जो भी आपने मार्केट में अपनी स्टडी के ऊपर लगाया है सिर्फ एक नौकर बनने के लिए, वहीं पे सेम सिर्फ और सिर्फ ये 40 मिनट आप जो है एक मालिक बनने के लिए देने, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यही यहाँ पे है कि ऐसा सिस्टम आपको मिल रहा है जहाँ पे आप अगर कहीं किसी दिन बिजी भी हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि आज आप बिजी हो गए तो आज आपको कोई अर्निंग नहीं होगी। नो, जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उस टीम के वर्क करने से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मेटाफोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी वर्क जब तक जहां पे जिसका अभी ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है, लोग इसकी तरफ अभी तक ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर आप पहले ही उसको स्टार्ट कर लेते हो और आने वाले टाइम में आपको पता है कि लोग इसके ऊपर आएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे वो पर डे का हजारों डॉलर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो इस सिस्टम की तरफ जरूर आएंगे। लेकिन अगर अभी से आप ज्वाइन कर लेते हो, आप वर्किंग स्टार्ट कर लेते हो, तो आने वाले टाइम में आप ना बल्कि सीखने वालों में बल्कि आप सिखाने वालों में होंगे। ठीक है, और जो आगे होता है वो आपको पता है कि ज्यादा ही कमा रहा होता है। ठीक है, सो इतना सा था कि हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग मेटाफोर्स के प्लान की तरफ। ठीक है, प्रॉपर प्लान, कि इसका प्रॉपर प्लान क्या है, हम लोग यहाँ पे अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिजायर आपने अपना खुद डिसाइड करना है कि आप एक दिन में यहाँ से कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एंड में आपको अपनी कंपनी लाइक जो मेरे सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है, मेरे जूनियर्स हैं टीम के, मैं उनके अचीवमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि यस अगर उनका डिजायर इतना है, वो एक दिन में इतना कमा रहे हैं, तो इतना आपके लिए भी पॉसिबल होगा। ठीक है, ओके, जस्ट एक पॉइंट आपने याद रखना है जो मैंने आपको बोला था, सिंपल वर्क, मतलब कि यहाँ पे जिसने अच्छा इस सिस्टम को, इस प्लान को समझ लिया वो ही यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट इस प्लान को अच्छे से समझना है। अब इस प्लान का नाम है मार्केटिंग क्लासिक। ठीक है, या फिर दूसरी वर्डिंग में आप इसको टेक्टाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। एक मिनट, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है। ओके, प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये सिर्फ दो तरह से काम करता है। कौन से वो दो तरीके हैं, पहला है S6 और दूसरा है S3। ठीक है, S3 और S6, S3 एंड S6। ठीक है, अब दोनों में क्लियर डिफरेंस क्या है। जो यहाँ पे एस है, एस सिंपल आप इसको स्लॉट सर्कल कह सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे स्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे दो तरह के लेवल मिल रहे हैं, एक S6 और दूसरा S3। यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं जिसमें से 8 लेवल एस के होंगे, 8 लेवल S3 के होंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वल क्यों नहीं है, लाइक जो 6 लेवल S6 के होने चाहिए थे, 6 लेवल S3 के होने चाहिए थे, तो ऐसा क्यों नहीं है। तो इसका रीजन ये है, यहाँ पे आप देखें, सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, एक मिनट इसको हम लोग बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको
बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जो S6 वाले लेवल होते हैं, S6 वाले लेवल में मैंने आपको बोला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसी दिन अगर आप वर्क ना भी करो तो ऐसा नहीं है कि उस दिन आप कुछ भी ना कमाओ। नो, यहाँ पे उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप S6 लेवल में वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। S6 में वर्क करने का बेनिफिट आपको ये है कि वहां पे एक तो आपको खुद के काम करने से बेनिफिट मिलता है, आपको अपनी डाउनलाइन जो आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा उसके काम करने से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, एंड जो आपके अपलाइन आपको इस मीटिंग में लेकर आए हैं, इस सिस्टम में लेकर आए हैं, उनके वर्क करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। एंड योर क्रॉस लाइन, मतलब कि जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उनके वर्क करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड जो S3 वाले लेवल होते हैं उसमें सिंपल आपने खुद से वर्किंग करनी होती है, आपको खुद के वर्क करने से वहां पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जो आपके आगे नेटवर्क होता है उसके काम करने से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब जो S6 वाले लेवल होते हैं उसके अंदर 6 सर्कल होते हैं। किस सर्कल से हमें इनकम आती है, किस सर्कल से हमारी इनकम जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म आप लगा लें, या तो वो ऑफलाइन लगा लें या ऑनलाइन लगा लें, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको 100% प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी ना कि 30% कंपनी के ऑनर को जाता है, 20% आपके स्पॉन्सर को जाते हैं, एंड बाकी का 50% आपको मिलता है। लेकिन ना तो ऑनर की तरफ से आपको कुछ आ रहा होता है उसकी वर्किंग से, ना ही आपके अपलाइन की वर्किंग से आपको कुछ आ रहा होता है, बस आपकी मेहनत का 50% आपको मिल गया, 50% उनको मिल गया। लेकिन मेटाफोर्स क्यों उन प्लेटफॉर्म से अलग है, क्यों यहाँ पे आप जल्दी ग्रो करते हो? तो सबसे पहला रीजन ये कि एक तो यहाँ पे आपकी डॉलर्स में अर्निंग होती है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि जो आप जब ज्वाइन करते हो सिस्टम को तो आपकी प्लेसमेंट होती है इस सर्कल में, ठीक है। आपकी खुद की प्लेसमेंट होती है सर्कल में, उसके बाद आपको अपने नीचे यहाँ पे ये 6 सर्कल मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपने फिल करने होते हैं। अब ये आप किस तरीके से फिल करोगे? जब आप फिल करोगे तो आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। तो सिंपल पहले वाले जो 2 स्लॉट होंगे, ठीक है, फिल कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आपके ऊपर वाले 2 स्लॉट फिल हो जाएंगे तो ये आपका जो स्लॉट है ओवर होके या तो आपकी टीम में चला जाएगा, ठीक है, या आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ऐसा प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आपकी तरफ से बेनिफिट जाता है लेकिन आता नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म ये अलग इस वजह से है क्योंकि हो सकता है कि आपके दोनों ये स्लॉट फिल करने से आपका बेनिफिट आपकी टीम को जाए, या फिर अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपके अपलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आपको इन दोनों स्लॉट्स में इनकम आ भी सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों स्लॉट नीचे वाले होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों स्लॉट से हम लोगों को आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो छठा सर्कल होता है, इसकी जो इनकम होती है रिसाइकल होके 100% ये जाती है किसको? हमारे अपलाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो S3 वाले लेवल होते हैं उसमें पहले वाले जो 2 स्लॉट होते हैं, इसकी जो इनकम होती है वो हम लोगों को आती है 100%, एंड इसकी जो इनकम होती है ये किसको जाती है? ये हमारे अपलाइन को जाती है। वैसे ही सेम हम भी किसी के अपलाइन बनेंगे, उनकी तरफ से जो तीसरा सर्कल होगा इसकी जो इनकम होगी वो 100% हम लोगों को आएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब हमारे यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल $5, जैसे कि हम लोग बाय करते हैं $5 से फर्स्ट लेवल हम लोग बाय करेंगे। सेकंड लेवल $10 से हम लोग बाय करेंगे। आई एम श्योर कि सर अब बहुत सारे पर्सन के माइंड में आएगा कि हम लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट में हमने अपने लाइक 10-15 साल जो है वो हम अपनी स्टडी के ऊपर लगा दिए, ठीक है। और इसके अलावा 15-20 लाख हम लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर लगा दिए सिर्फ नौकर बनने के लिए, ठीक है, किसी और के अंडर नौकर बनने के लिए लगा सकते हैं। तो क्या वहां पे हम लोग खुद के मालिक बनने के लिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1000-2000 नहीं लगा सकते? आई एम डैम श्योर कि 1000-2000 किसी लिए यहाँ पे बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 1000-2000 तो सर हम खुद के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वेस्ट करना मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर हम लोग न्यू सूट खरीदेंगे तो एक दिन उस सूट ने पुराना हो जाना है, उसने फट जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी सूट लाइक इसी सूट के बदले यही 1000-2000 आप अपने फ्यूचर पे लगा लेते हो, ठीक है, आई एम डैम श्योर कि यही 1800, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल $5 इन PKR ये सिर्फ 1850 बनता है, ठीक है। ये 1850 अगर आप अपने फ्यूचर के लगाते हो तो इन फ्यूचर ये 1850 आपको 18 लाख कमाने के काबिल बना देगा, ठीक है। एंड इतने यकीन के साथ मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसने मुझे इस काबिल बनाया है, इसलिए मैं इतने यकीन से आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेंगे, आपको पता है कि अपने ड्रीम्स के लिए अगर हम लोगों को वर्क करना है तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को स्टार्टअप लेना है। तो अगर हम लोग
कहते हैं कि नहीं हम लोगों को ऑनलाइन वर्क पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ठीक है। तो सर देखें, आपको मोर लाइक नेगेटिव साइड भी बहुत सारी मिलेंगी, पॉजिटिव साइड भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप खुद को कहाँ पे लेकर जाना चाहते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आप खुद को पॉजिटिव साइड लेके जाओगे, ठीक है। अगर आपको नाकाम होना है तब आप खुद को नेगेटिव साइड पे लेके जाओगे, ठीक है। वरना जहाँ पे आपने ऑनलाइन लोगों के साथ स्कैम होते देखे, वहीं पे ऑनलाइन आपने लोगों को कामयाब होते हुए भी देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों को फॉलो करें। सो यहाँ पे आप देखें सर, हमने किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो जब हम लोगों ने खुद ने ज्वाइन किया था तो हमारी प्लेसमेंट हुई थी एक सर्कल में, ठीक है। $5 से हमने इसको स्टार्ट कर लिया। सिर्फ एक दफा हमने $5 इस लेवल पे लगाए थे और लिया था लाइफ टाइम के लिए। अब ये लेवल हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर वर्किंग करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे नीचे 6 सर्कल हैं। अब फिल किस तरीके से होंगे आप देखिए सर, कि इस टाइम पे हमारे मुल्क की 22 करोड़ आवाम है, ठीक है। और कितने ही लोग यहाँ पे वेल एजुकेटेड, जिनकी एजुकेशन, जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, हाथ में डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए जॉब नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात आप सबके सामने, ठीक है। तो अगर ऐसे में सर मैं देखती हूँ कि उनके पास फोन भी है, उनके पास इंटरनेट भी है, ठीक है, वो फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, वो टिकटॉक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं। तो सर मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ उनको ये स्किल सिखा दूंगी। मैं स्किल क्या सिखा रही हूँ सर, ये सिर्फ प्लान, जो प्लान में अभी आपको सिखा रही हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हुए हो, कुछ पॉइंट ना क्लियर हुए हो। तो फर्स्ट टाइम किसी को भी पूरा प्लान क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो कुछ आपको इसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक और क्लास अटेंड करोगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको उस क्लास में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी सर, मैं उनको सिर्फ ये वाला प्लान क्लियर करूंगी, ठीक है। ये 6 लोग होंगे, इन 6 लोगों को मैं ये वाला प्लान क्लियर करूंगी, ठीक है। सर 5-5 मिनट लगा के इन 6 लोगों को मैं प्लान क्लियर करूंगी, ठीक है। आधा घंटा मेरा लगेगा। पहले वाले जो मेरे 2 मेंबर होंगे, इनसे जो मेरी इनकम होगी ये चली जाएगी मेरी टीम में, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले 3 सर्कल होंगे, ठीक है, इन तीनों सर्कल से $5, $5, $5, मैंने आपको कहा था कि 100% प्रॉफिट हम लोगों को होता है। तो $5 मुझे यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, $15। सर लगाया मैंने यहाँ पे सिर्फ $5 था, लेकिन मैंने अर्न कितना कर लिया, यहाँ से $15 मैंने अर्न कर लिया। सर मुझे पता है कि अगर एक ठेले पे मैं 30-35-40 हजार भी लगाती, वहां पे भी गर्मी है, सर्दी है, खड़े रह के कोई शाम में जाके लाइक दिहाड़ी बनती है कोई 1000-2000। लेकिन यहाँ पे घर पे बैठी हूँ, ठीक है, ऐसी में बैठ के मैं अपना वर्क कर रही हूँ। किसी किस्म का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सेल आउट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने प्लान खुद से अच्छे से क्लियर किया है और मैंने सामने वाले को ये समझाया है। और इससे मुझे यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी है, $15। इसको सिंपल हम लोग यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करना कहते हैं। इन 5 लोगों को, इन 6 लोगों को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इनको डॉलर्स दूंगी, ठीक है, ये अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे, ठीक है। इसी से यहाँ पे मेरी अर्निंग $15, जो कि सर यही कोई पीकेआर में बनती है 4500 के करीब, ठीक है। 4500 के करीब यहाँ पे सिर्फ मेरे आधे घंटे की इनकम है, ठीक है। आधा घंटा नेक्स्ट में लगाऊंगी, 4500 में फिर कमा लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ज्यादा अर्निंग करनी है, ठीक है, तो मैं ज्यादा अर्निंग किस तरीके से करूंगी, जब मैं अपना फर्स्ट वर्क करूंगी तो पहले मेरे 2 मेंबर्स जिनको 5-5 मिनट लगा के मैं ये वाला प्लान क्लियर करूंगी, और क्लियर करके जब मैं इनको ज्वाइन करवाऊंगी तो ये मेरे स्पिल ओवर हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो तीसरा मेंबर सर मेरा आएगा, उससे 100% $5 मुझे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब मेरा चौथा और 5वां मेंबर यहाँ पे आएगा, तो सर इनके आने से मेरा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। मेरा जब सर नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा, ठीक है, लेवल 2, जहाँ पे $10 से ये अपग्रेड होना था, मेरा ऑटोमेटिकली खुद से अपग्रेड हो गया, ठीक है, मेरी वर्किंग से, मेरी मेहनत से। तो अब मुझे इसका फायदा क्या होगा, तो सर इसका फायदा ये होगा, जहाँ पे मैं लेवल 1 में काम कर रही थी और तीसरे, चौथे और 5वें सर्कल से जहाँ से बेनिफिट 100% हम लोगों को आता है, तो इसका $15 जहाँ से मुझे आ रहा था इन तीनों मेंबर से, वहीं पे लेवल 2 से इन तीनों मेंबर से यहाँ से $30 आएगा, ठीक है। टोटल मेरी इनकम यहाँ पे कितनी होगी सर, $45। $45 इन पीकेआर, यही कोई सर 13-14 हजार के करीब बनता है। और ऐसे ही सेम अगर सर मैं लेवल 3 तक चली जाती हूँ, और लेवल 3 तक सेम प्लान रहेगा, सेम सर लाइक लोग रहेंगे, 6 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स को मैं डील करूंगी, यही बेरोजगार जो घूम रहे होंगे, ठीक है, हाथ में इनकी डिग्री है लेकिन इनके पास जॉब करने के लिए, उनको देने के लिए रिश्वत नहीं है। तो सर जस्ट मैं उनको ये वाला प्लान क्लियर करूंगी, 6 लोगों को, अगर मैं लेवल 3 तक यहाँ पे प्लान क्लियर कर रही हूँ, तो सर यहाँ पे मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, $125, ठीक है। $125 सर, यही कोई अगर मैं आपको जो है वो
पीकेआर में कन्वर्ट करके बताऊं, इस टाइम पे जो डॉलर रेट चल रहा है, ठीक है, डॉलर रेट चल रहा है आज 313। आपको पता है कि डॉलर हाई जाने से लोग परेशान होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होते हैं। तो डॉलर जितना हाई जाता है हम लोगों को खुशी होती है, क्योंकि हमारी अर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो सर, जो डॉलर कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, वही डॉलर अगर आप घर बैठ के बाइज्जत तरीके से कमाओ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म या इससे बेस्ट प्लान आपको कहीं और मिलेगा। ठीक है, $125 को अगर हम लोग करते हैं सर, यहाँ पे तीसरे लेवल तक सिर्फ और सिर्फ वही 6 मेंबर थे, वही सेम प्लान था, मैंने इनको गाइड किया और मेरी अर्निंग कितनी होगी, 39,000 पाकिस्तानी। यही कोई 39-40 हजार के करीब। सर आपको पता है, यही कोई 30-40 हजार कमाने के लिए एम्प्लॉय पूरा मंथ खुआर होते हैं। ठीक है, पहले अपनी स्टडी में, फिर उसके बाद जॉब ढूंढने में, देन उसके बाद जो है वो उनको सुबह उठ के रोज जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है। ठीक है, गर्मी है सर्दी, उनको जाना है। अपनी फैमिली के साथ वो लोग एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि पता है कि छुट्टी करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सर, घर पे बैठे बैठे उनको बाइज्जत तरीके से वो लोग इतना कमा रहे हैं, जितना एक एम्प्लॉय ख्वार होके एक महीने में कमाता है, उतना वो यहाँ पे एक दिन में कमा रहे हैं। सर आप सबको बिल्कुल प्लान क्लियर हो गया है? जल्दी से यहाँ पे क्लियर टाइप कर दें, बिल्कुल प्लान क्लियर हो गया। अच्छा, फर्दर आपको कौन गाइड करेगा? ओके, फर्दर सिस्टम ज्वाइन करने के लिए आपको अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने उसको छोटा सा थैंक यू बोलना है, क्योंकि सर थैंक यू कहना बनता है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वो आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा थैंक यू बोलने के बाद आपने उनको कहना है कि फर्दर मुझे गाइड करें कि मुझे यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन होना है। सर आईफोन, लाइक फर्स्ट मीटिंग में सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते। इंशाल्लाह अगर आप एक और मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको पूरा प्लान बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपके स्पॉन्सर हैं आप उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, जी जी सुन रही हूँ मैं, बोलें। ओके, सो आई होप सो कि सबको बिल्कुल प्लान क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड जो पॉइंट यहाँ पे आपका मिस हो गया है, तो सिंपल आपने मीटिंग के बाद अपने स्पॉन्सर से वो पॉइंट क्लियर करना है कि मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, पहले मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर कर दें, ताकि ये सिस्टम ज्वाइन करने में मुझे आसानी हो। ठीक है, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, एंड ज्वाइन करवाने के बाद हमारी फाइट टीम के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। देन इंशाल्लाह हम लोग मिलके अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ओके, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। एंड लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि कामयाबी आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक सर आप उसके लिए अपना पहला कदम नहीं लोगे। ठीक है, पहला कदम आपने उठाना है, मेहनत आपने करनी है, इस यकीन के साथ कि मेहनत आप करोगे और उसका सिला अल्लाह पाक आपको देगा। ठीक है, देन इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पे जरूर कामयाब होगे। सो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ योर्स ऑल। अल्लाह हाफिज।